अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ राना अदनान शबीर खान और आप देख रहे हैं नोए फिक्र। निगरान हुकूमत ने आने वाले इलेक्शन में सियासी माहौल को बेहतर बनाने के लिए और आजकल जो हर टॉक शो में बात हो रही है लेवल प्लेइंग फील्ड की, उसको नलिफाई करने के लिए अपने वज़रा को पीटीआई की लीडरशिप से मुलाकात के सिलसिले को शुरू किया है। इसी की एक कड़ी ये थी कि निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा वहाब सोलंकी ने पीटीआई के शफकत महमूद साहब से मुलाकात की। मुलाकात के बारे में उन्होंने ये तो कहा कि एक निजी मुलाकात थी क्योंकि वो उनके दोस्त भी हैं। बहरहाल मुलाकात के बाद शफकत महमूद साहब ने कहा कि वो मुफाहमत चाहते हैं, लेकिन उसके लिए सबको अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ ने इस मुलाकात के बाद एक अलामिया भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा कि पीटीआई को बराबरी की सतह पर सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने के मौके नहीं मिल रहे। कौमी सतह पर मुफाहमत तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर नामुमकिन है। इंतखाबात के साफ और शफाफ इनकाद के लिए पीटीआई किसी भी के साथ हर मुमकिन तावन करने के लिए तैयार है। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि ये लेवल प्लेइंग फील्ड और ये मुलाकात क्या सोचते हैं वो इस बारे में। जी अहमद। जी अस्सलाम वालेकुम राना साहब, ये इंटरिम गवर्नमेंट में पहली दफ़ा हो रहा है। वैसे तो इस हुकूमत में बहुत सारी चीज़ें पहली दफ़ा हो रही हैं, ये पहली दफ़ा देखने में आ रहा है कि जो वज़ीर इत्तलात व नशरियात हैं मुर्तज़ा सोलंकी साहब, जिनका असल में ताल्लुक़ पीपल्स पार्टी से है और उनकी खिदमात भी पीपल्स पार्टी में रही हैं, रेडियो पाकिस्तान में इससे पहले वो रहे हैं और पीपल्स पार्टी ही की तरफ से उनको अपॉइंट किया गया था। रेडियो में उनकी ज़्यादा रही है, टाइम गुजरा है, तो पीपल्स पार्टी के ही से ही उनका ताल्लुक़ रहा है, तो पीपल्स पार्टी ने ही उनको लगवाया होगा या जो भी है। बहरहाल पीडीएम की तरफ से आए हैं, जिस तरीके से कुछ वज़रा नून लीग की तरफ से आए हैं, कुछ वज़रा पीडीएम की तरफ से आए हैं, पीटीआई की तरफ से कोई वज़ीर नहीं है इस इंटरिम गवर्नमेंट में। तो मुर्तज़ा सोलंकी साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी की तरफ से थे, वो आज मिले हैं शफकत महमूद साहब से और ये क्या कि मिले हैं कि पुराने दोस्त से वो मिले और चाहते वो ये हैं कि उनकी पार्टी के अंदर यानी कि पीटीआई के अंदर उन्होंने रिक्वेस्ट की पीटीआई शफकत महमूद से कि आप कंसेंसस पैदा करें इलेक्शन के लिए और इलेक्शन के लिए बाकी पार्टियों से भी मिलें, उनके साथ भी कंसेंसस पैदा करें ताकि साफ शफाफ लेवल प्लेइंग फील्ड वाले इलेक्शन हो। शफकत महमूद साहब ने उनसे गिला शिकवा किया कि लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा, उनकी पार्टी को लेवल प्लेइंग फील्ड क्या नहीं दिया जा रहा, बिल्कुल ही साइड लाइन या खुडे लाइन लगा के रख दिया। पीटीआई को तो किसी काम को नहीं छोड़ा उन्होंने। ये कल परसों वाला जो फ़ारूक हबीब वाला जो वो बयान है, उससे तो यही लग रहा है कि आज एक साहब कह रहे थे कि होगा ये कि इस इलेक्शन में लातादाद लोग में या बेइंतहा लोग इंडिपेंडेंट जीतेंगे, वो होंगे पीटीआई के, इंडिपेंडेंट इलेक्शन लड़ेंगे, जब इंडिपेंडेंट इलेक्शन जीत जाएंगे तो वो नून लीग में शामिल हो जाएंगे। तो इस तरीके से एक डिज़ाइन ये सुनने में आ रहा है कि एक डिज़ाइन ये किया जाएगा तो पीटीआई के जीते हुए लोगों को बाद में आज़ाद उम्मीदवार के तौर पे नून लीग में शामिल करवा दिया जाएगा और इस तरीके से फार्मूले के तहत नवाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म बना दिया जाएगा। ये आज की बात सुनने में आ रही है। तो बहरहाल ये मुलाकात हुई और मुलाकात का जो है वो पीटीआई को खदशा ये है कि उनको सिर्फ झंडी कराई गई है, उनको कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया जा रहा और उनको इलेक्शन में इसी तरीके से पेश करके एक इश्तिहार लगा के कि जी हमने इलेक्शन करवा दिया और सादा करवा दिया, तो ये इंटरिम गवर्नमेंट ये करेगी। ये आज की मुलाकात और इसकी बातचीत है राना साहब। अहमद, ऐसी खबरें आ रही हैं कि पीटीआई के मुख्तलिफ रहनुमा सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब से मिले और उनसे रिक्वेस्ट की कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट से मुलाकात और मुज़ाकरात करवाएं और उसमें अपना किरदार अदा करें। सदर साहब पहले भी जनरल बाजवा से इमरान खान साहब की एक मुलाकात करवा चुके हैं, मगर एट द सेम टाइम इमरान खान साहब और पीटीआई की दूसरी लीडरशिप, ख़ासतौर पे इमरान खान साहब की बहन ने सदर अलवी साहब के किरदार पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कई मरतबा किया।
9 मई के बाद पीटीआई को जिन हालात का सामना करना पड़ रहा है उससे पीटीआई के अंदर एक मायूसी का अंसर बढ़ता चला जा रहा है। इसके अलावा पीटीआई की टॉप लीडरशिप का बारी बारी पीटीआई को छोड़ना और फिर या तो सियासत से किनारा कशी का ऐलान करना या किसी दूसरी सियासी जमातों में शमूलियत इख्तियार करना भी पीटीआई के लिए एक डेंट का पॉलिटिकल डेंट का किरदार उसने अदा किया है। इससे उनको बहुत नुकसान हो रहा है। अगर आपको याद हो तो अलीम खान और तरीन खान के जहाज़ों की सैर के बाद एक बहुत बड़ी सियासतदानों की तादाद 2018 के इलेक्शन से पहले पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करती रही है, जिसे इमरान खान साहब अपनी वॉशिंग मशीन में धोकर इलेक्टेबल्स के नाम के साथ तहरीक इंसाफ का झंडा स्कार्फ के तौर पर उनके गले में पहनाते रहे हैं। और वो सियासतदान चाहे बकौल इमरान खान साहब पंजाब के डाकू ही क्यों ना हो, वो उस स्कार्फ के जादू से मुसलमान हो जाते थे। जब पीटीआई लेवल प्लेइंग फील्ड की बात करती है तो मुझे बहुत अजीब सा महसूस होता है, और क्योंकि मुझे उनके मुंह से ये बात अच्छी नहीं लगती। बहरहाल अगर आपको याद हो तो मिस्टर जस्टिस गुड टू सी यू ने पीटीआई को एक दफ़ा पीडीएम के साथ मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठा दिया था और उसमें उनको कामयाबी हुई थी। लेकिन जब वो मुज़ाकरात चले और शाह महमूद कुरैशी साहब की क़ियादत में हर बात पर उनका पीडीएम के साथ इत्तफाक हो गया और इमरान खान साहब एक ज़िद्दी आदमी की तरह सामने आए। उन्होंने उस वक़्त भी अपनी हट दर्मी का मुजाहरा किया और हर चीज़ को बिल्डोज़ कर दिया, वगरना ना तो 9 मई होता, ना वो गिरफ़्तार होते और आज या कल इलेक्शन हो रहे होते और मुल्क में एटलीस्ट पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई होती। बहरहाल सियासत से हटकर अभी वर्ल्ड कप की तरफ चलते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 का अगला मैच ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ खेलने के लिए बेंगलोर में पहुंच गए हैं। टीम ने 2 दिन इंतज़ार किया और कल रात का डिनर बतौर टीम और इकट्ठे बैठकर उन्होंने एक होटल में किया। ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम भी अपनी पूरी फॉर्म में है, अपने पूरे रिदम में है। ये एक टफ़ मैच होगा, लेकिन एक पढ़ी लिखी बात है कि ऑस्ट्रेलियंस जो हैं वो लेग स्पिनर्स के सामने ठुस मार जाते हैं, घबरा कर खेलते हैं और खौफज़दा हैं लेग स्पिनर्स के साथ। चलते हैं अहमद के पास और उनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। जी अहमद। जी, उसामा मीर और फ़खर जमान हमारे फिट खिलाड़ी हैं, बाकी खिलाड़ी भी बड़े फिट हैं। ये बातें सुनने में आ रही हैं। टीम की परफॉर्मेंस बेहतर बनाने के लिए अगले शायद 1-2 मैचेस में शायद 1-2 तब्दीलियाँ भी मुतवक्किल हूँ। स्पिन बॉलिंग जो उतना अच्छे रिजल्ट नहीं दे पा रही। जो वर्ल्ड कप हमने 92 वाला राना साहब जीता था, उसके बाद हमारे बॉलर जो हमारे बल्कि राना साहब साहिवाल के बॉलर थे और हमारे दौर में खेला करते थे, मुश्ताक स्पिन बॉलर जो थे। आपको याद होगा कि हमारे स्कूल की टीम होती थी और मुश्ताक के स्कूल की टीम होती थी, तो फाइनल जो है दोनों पूरे मुल्तान में इन्हीं 2 साहिवाल की टीमों में होता था और मुश्ताक की वजह से मैच जीत जाते थे। तो इंग्लैंड ने जो वर्ल्ड कप 92 का फाइनल हारा, उसमें इंग्लैंड का ख्याल था कि की पर्सन जिसने मैच पाकिस्तान को जितवाया वो मुश्ताक था। वसीम अकरम उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने मुश्ताक कहा था और उन्होंने फिर मुश्ताक को बाद में हायर भी किया एज ए कोच। और मुश्ताक आज भी, बल्कि अब से कुछ अर्सा पहले तक, वो इंग्लैंड टीम की ही कोचिंग में रहे। वही साहिवाल के हमारे मुश्ताक राना साहब। आपको याद होगा हॉकी क्रिकेट बड़ी अच्छी टीमें होती थी हमारी गवर्नमेंट स्कूल साहिवाल की, उसमें मुश्ताक खेला करते थे। ये कम्प्रीहेंसिव स्कूल की तरफ से खेलते थे, हमारा गवर्नमेंट हाई स्कूल होता था राना साहब। तो अर्ज़ ये करूँ कि मुश्ताक जो थे स्पिन बॉलर, हमें स्पिन पे कादर, मुश्ताक, इन तमाम और रिसेंट भी जितने भी बॉलर रहे हैं, हमें स्पिन में बहुत ज़्यादा एज रहा है। तो ये एज अब नज़र नहीं आ रहा इस वर्ल्ड कप में। इससे पहले शादाब बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे थे, लेकिन अब वो मेंटेन नहीं कर पा रहे। कुछ लोगों ने तनकीद ये करना शुरू कर दिया कि शादाब, शाहीन अफरीदी और 1-2 और खिलाड़ी, इवन हसन अली, इन सब ने शादियां कर ली हैं, इसलिए इनसे अब बॉलिंग नहीं होती। शायद शाहीन अफरीदी के बारे में तो कह रहे होंगे उनकी पेस 130-135 से आगे नहीं जा रही। शादाब के बारे में है कि वो फुल से बहुत कर रहे हैं और लार्जली इनकी वजह यह है कि इनकी फिटनेस में, डिसिप्लिन में वजह यह है शादी। ये भी तनकीद हो रही है, ये है असल तनकीद नहीं है। मतलब यह है कि तनकीद का एक पॉइंट ऑफ व्यू है। अर्ज करने का मकसद यह है कि इन लोगों को अपनी फिटनेस और अपनी बॉलिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है, फोकस रह के भी
اور پرفارمنس امپروو کرنے کی ضرورت ہے. ایکسرسائز کریں, جو بھی کریں, اپنے آپ کو اس طریقے سے فٹ بنائیں کہ اپنی اس پیس پہ واپس آئیں, پھر یہ میچ جیت سکتے ہیں. ادروائز آج جو رکی پونٹنگ کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے, انہوں نے کہا کہ انڈیا وہ ٹیم ہے جس کو ہرانا آسٹریلیا کے لیے اہم ہے, پاکستان کا انہوں نے ذکر نہیں کیا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس لیول پہ آئیں. ورلڈ کپ سے پہلے پاکستان کا نام ضرور آ رہا تھا, لیکن کچھ میچوں کی پرفارمنس نے پاکستان کو کافی ڈاؤن کر دیا. جی رانا صاحب. پاکستان کی کرکٹ ٹیم میں اگریسونیس نظر نہیں آتی. ہم جب بھی تگڑی ٹیم سے کھیلتے ہیں, خاص طور پر انڈیا سے کھیلتے ہیں, تو ہم انڈر پریشر کھیلتے ہیں اور ہمیں اس پریشر میں سے نکلنے کا آرٹ نہیں آتا. پاکستان کے پاس اب اور کوئی چانس نہیں ہے کہ وہ آسٹریلیا سے ہر حال میں جیتے. اگر وہ ٹاپ 4 میں آنا چاہتی ہے تو اس کو آسٹریلیا کو ہرانا ہی پڑے گا, اور یہی سچویشن آسٹریلیا کی بھی ہے. بہرحال اب ہم کوئی چانس نہیں لے سکتے, اور میں انضمام الحق صاحب سے ہاتھ جوڑ کر ہر پروگرام کے اینڈ میں یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ دے واسطے امام الحق نو واپس بھیج دیو. اس کی نحوست ہماری ٹیم سے اترے گی تو تبھی کچھ ہوگا. وہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ پرفارم نہیں کر رہا, وہ بہت عرصے سے پرفارم نہیں کر رہا. ہم مانتے ہیں کہ وہ ایک بہت بڑے کرکٹ لیجنڈ کا بھانجا ہے, لیکن یہ پاکستان ہے, آپ کی کوئی ذاتی جاگیر نہیں ہے. آپ مہربانی کریں کسی اور کو چانس دیجئے, نئے لیگ سپنر اسامہ کو چانس دیجئے اور انہیں کھلائیے, تاکہ ہمیں اس جمعے والے دن اچھی خبر دیکھنے کو اور سننے کو ملے اور ہم ایک اچھا میچ انجوائے کر سکیں. میں آپ سے اجازت لوں گا. اللہ آپ سب کو آسانیاں نصیب فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنا نصیب فرمائے. السلام علیکم.